क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो 100 या 200 रुपए टोल पे करते रहते हैं, आखिर वो सारा का सारा पैसा जाता कहाँ है? क्या हो अगर मैं आपको ऐसा बताऊँ कि आप भी इस टोल कलेक्शन ओनरशिप का एक हिस्सा ले सकते हैं, आप एक ओनरशिप बन सकते हैं, ओनर बन सकते हैं और जिस वजह से आप एक रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये सच हो सकता है और इसके लिए आपको करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। आप सिर्फ़ एक कप ऑफ टी या फिर कप ऑफ कॉफ़ी का जो कॉस्ट होता है, उतने रुपए से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। सो हेलो दोस्तों, दिस इज राहुल, वेलकम बैक टू ट्रिकी मार्ट चैनल। और आज हम बात करेंगे एक 100% लीगल आरबीआई रेगुलेटेड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि लिमिटेड लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन है। सो होता क्या है कि गवर्नमेंट नेशनल हाईवेज बनाती है, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए और जो टोल कलेक्शन होना चाहिए वो टोल कलेक्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। पर यहाँ एक सीक्रेट है कि वो जो कंपनीज जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, वो कंपनीज कोई बनाता है और वो है INVIT, इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाती है। इसे एक म्यूचुअल फंड की तरह ही समझिए, लेकिन आपके पैसे स्टॉक्स के बजाय नेशनल हाईवेज, ब्रिजेस, पावर लाइंस में जो है कि आपके पैसे इन्वेस्ट होती हैं। तो जब भी आप एक यूनिट खरीदते हैं इनविट फंड्स के, तो आप टेक्निकली एक माइक्रो ओनर बन जाते हैं ऑफ ऑल दिस लाइक प्रोजेक्ट्स, वो हाईवेज हो या फिर पावर लाइंस हो या ब्रिजेस हो। तो जब भी कोई गाड़ी टोल पे करेगी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको भी पे होता है। अब अगर इसका सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं, तो ये जो टोटल कलेक्शन करते हैं, इस टोटल कलेक्शन का 90% पैसा इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये सेबी स्ट्रिक्टली इन्हें फॉलो करने के लिए बोलती है। दैट मीन्स कि जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसका 90% पैसा इन्वेस्टर्स को, जैसे कि अगर आप जमा करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक यूनिट लेते हैं, तो आपका भी एक हिस्सा बन जाता है। एंड 90% पैसा, वो भी मिनिमम, मैक्सिमम तो 100% हो सकता है, बट मिनिमम 90% पैसा जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट मीन्स कि ये सारा का सारा प्रॉफिट ये अपने पास नहीं रख सकती हैं। ये प्रॉफिट आपको आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती हैं। और ये कोई वन टाइम चीज नहीं है, ये आपको एनुअली 3 to 4 टाइम आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहती हैं। एंड ये लॉन्ग रन तक ये साइकिल चलता रहता है, बिल्कुल एक रेगुलर सैलरी की तरह। तो मान के चलिए कि आपको क्वार्टरली हो सकता है, तो हाफ ईयरली, फिर कभी कभी एनुअली भी आपको एक डिविडेंड यील्ड मिलता रहता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या है प्रोसेस और क्या एक्चुअली रिटर्न्स आपको मिल सकता है, ये भी हम जानते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उस डीमैट अकाउंट पे जाइए, सर्च कीजिए इनविट फंड, एंड आप उस फंड को सिलेक्ट करके अपने पैसे को डाल सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन बाय एंड आप उस लाइन पे हो जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो विद द इनविट फंड। सो मैं बार बार इनविट फंड का नाम ले रहा हूं, बता दूं कि ये वो पहला फंड है जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था 2017 में, एंड इसीलिए मैं इस फंड का नाम ले रहा हूँ। तो ये इजीली आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करोगे। तो अदरवाइज अगर आप इनविट सर्च करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको और भी दूसरे कंपनीज देखने को मिल जाए, दूसरे फंड्स देखने को मिल जाए, तो आप वहां भी इन्वेस्टमेंट अपने स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन करंटली अगर हम इनविट फंड की बात करें तो करंटली एक यूनिट का प्राइस अराउंड 62 to 65 रुपीज़ के आसपास है, 61 के आसपास है। तो आप आराम से यूनिट बाय कर सकते हो। बट मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 10,000 से लेकर के 15,000 रुपीज़ के आसपास होती है। सो अब हम जानते हैं कि क्या इसका कोई लॉक इन पीरियड है और क्या इसका टेन्योर होता है और कितना मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हो, राइट। तो अगर हम देखें, देयर इज नो लॉक इन पीरियड, बिकॉज आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो ये मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है। जब भी आपको नीड है आप ले पाते हो, जब भी आपको नीड है आप बेच पाते हो। अब अगर इसके हम रिटर्न्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8% से लेकर के 10% का आपको यील्ड मिल जाती है। 8% से लेकर के 10% तक का मिल सकता है, जरूरी नहीं कि वो मिले, बट अप्रॉक्सीमेटली ये रिटर्न्स पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ मिल रखा है। पिछले 5 सालों की अगर रिटर्न्स की बात करूँ मैं, तो इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप 10 साल पहले चले जाते हैं तो ये रिटर्न्स आपको नेगेटिव देखने को मिलते हैं। सो कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फंड के साथ, तो एटलीस्ट 10 साल का रिटर्न जरूर देखें। सो इस फंड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं आपको पहले 5 साल का रिटर्न्स के हिसाब से बताता हूँ। सो यहाँ पर जो रिटर्न्स रहा है पिछले 5 साल में बहुत अट्रैक्टिव रहा है, बट वो होता है कि एप्रिसिएशन ऑफ योर मनी, लेकिन आपने जो पैसा डाला है उसके लिए आपको यील्ड भी मिलता है, राइट। तो सबसे पहले हम यील्ड की बात कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं इनविट फंड में, तो आपको जो यील्ड मिलता
वो मिलता है आपके यूनिट्स की बेसिस। तो अगर आप 2020 में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए होते हैं 2021 के आसपास, तो एक यूनिट का प्राइस उस समय अराउंड 27 रुपीज़ चल रही थी। बिकॉज ऑफ कोविड फॉल हुआ था इसमें भी। 10 लाख रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट किए होते हैं तो आपके पास टोटल यूनिट्स होते हैं 37,000। और पिछले कुछ सालों में पर यूनिट पर इन्होंने अराउंड 8 रुपए का रिटर्न, दैट मीन्स की यील्ड दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कलेक्शन ऑफ द मनी टू द इन्वेस्टर्स। सो अगर हम एनुअली 8 रुपये करके देखें और पिछले 5 साल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आप 2.96 लाख रुपीज़ जस्ट प्रॉफिट डिविडेंड यील्ड आपने बना रखा है वो कलेक्शन के थ्रू से। अब इसके अलावा अगर हम एप्रिसिएशन की बात करें, दैट मीन्स कि अगर आपने 5 साल पहले पैसे डाल रखे थे, वो 27 रुपये का यूनिट था, राइट। वो 27 रुपये का यूनिट आज के दिन पे 61-62 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो फंड वैल्यू बन जाता है वो 22 लाख रुपये, दैट मीन्स कि कैपिटल एप्रिसिएशन 22 लाख रुपए के आसपास हो चुका है। और ओवरऑल अगर हम देखें कितना आपका कॉर्पस बन गया, तो लगभग हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपीज़ था वो बन जाता है 36.8 लाख रुपीज़ के आसपास। एंड ये मैसिव एग्जांपल है, मैसिव ग्रोथ इस फंड ने दे रखा है, वो भी काफ़ी सेफ एंड सिक्योर, बिकॉज गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और जो नेशनल हाईवेज की आप जानते ही हो, यहाँ पर लॉस किस बेसिस पर होगा, कौन सी कंपनी डूबने जा रही है, दैट मीन्स कि कौन से जो लोग हैं अब रोड पर नहीं चलने वाले हैं। रोड पर तो वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, ड्राइविंग होती रहेगी और कलेक्शन, टोल कलेक्शन होता रहता है, होता रहेगा आगे भी। लेकिन अगर आप ये देख करके आपको लगता है कि 100% सेफ एंड सिक्योर है और आपको अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। डाइवर्सिफाई करें, अपने डाइवर्सिफिकेशन में इस ऑप्शन को भी आप अल्टरनेट ऑप्शन में रख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये जब हम 2017 की बात करते हैं, 2017 में भी लेकिन इसका IPO आया हुआ था। 2017 से लेकर के अब तक अगर देखें तो इसमें बढ़ोतरी नहीं, इसके जो कैपिटल होता है ना, जो यूनिट की प्राइस होती है, उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन डिविडेंड यील्ड सिस्टमेटिकली आपको मिला है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हुए आया है, लोगों को मिला है। 2 रुपये पर यूनिट पर क्वार्टरली मिला था, मतलब 8 रुपये एनुअली, बट कभी कभी कम भी मिला है। और हो सकता है कि कभी आपको स्किप भी कर दिया जाए, तो कम बेसी होता रहता है डिविडेंड यील्ड के मामले में भी। सो आप जब अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में ही अपने इन्वेस्टमेंट, थोड़े से पैसे इन फंड्स में भी आप डाल सकते हैं। हाईवे, नेशनल हाईवे और जो रोड के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी आपकी जो है कि थोड़ी बहुत डाइवर्सिफिकेशन रहेगी। लेकिन मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाहूँगा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के मामले में, जहाँ पर आपको शॉर्ट टेन्योर में 3 से 4 महीने में, हो सकता है कि 6 महीने में भी आपको एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा, मिल रहा है भी लोगों को। वो है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनवॉइस डिस्काउंटिंग के थ्रू से लोग काफ़ी अच्छा अपना पैसा बना दे रहे हैं। इस इनवॉइस डिस्काउंटिंग आखिर होता क्या है? तो मान के चलिए कि आपके दोस्त ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कपड़े का, और उसे 1 लाख रुपए का कपड़े का ऑर्डर मिला था, ठीक है। वो 1 लाख कपड़े उसने तैयार कर दिए, उसको अब तक 1 लाख रुपए मिले नहीं हैं, ठीक है। और उस 1 लाख रुपए में जो है कि इसका भी प्रॉफिट कुछ भी था, वाटेवर जो भी समझ के चलिए, तो उसको 1 लाख रुपए मिले नहीं, लेकिन उसको भी 1 लाख रुपए चाहिए। अब वो क्या करता है जो ये इसको बिल मिला रहता है, राइट, डिस्काउंटिंग बिल मिलाता है इसको क्लाइंट को, लाइक आपके दोस्त को क्लाइंट के थ्रू से बिल मिला रहता है 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए के बिल को वो इनवॉइस डिस्काउंटिंग के जो लिस्टेड एरिया होता है वहाँ पर, एक प्लेटफॉर्म पर, वो लिस्ट करता है 80,000 रुपये में। अब उसको 80,000 रुपये चाहिए तो उसको 80,000 रुपये मिल गए, राइट। अब जैसे ही वो क्लाइंट, कपड़े वाला क्लाइंट जैसे ही इनको देगा 1 लाख रुपीज़, प्रोडक्ट जैसे जाएगा, तो वो 1 लाख रुपीज़ इस प्लेटफॉर्म को मिलेगा, दैट मीन्स कि आपको मिलेगा या फिर जो भी इनको देते हैं 80,000 रुपये। अब वो पैसा जो है कि फिर मल्टीपल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यही जो 20% का आप देख रहे हो गैप, ये 20% होता है आपका प्रॉफिट। तो 20% होता नहीं, मैंने मैक्स टू मैक्स बता दिया। इस हिसाब से जो है कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन होती है, तो इस हिसाब से जो है कि आपकी इन्वेस्ट, तो इसी प्रकार से इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग एक्चुअली काम करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा सा रिस्क भी देखने को मिलता होगा, राइट। बट मैं आपको बता दूं कि मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं उसके थ्रू जब आपकी इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग में इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपके हर इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है, जब भी आप इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग कर रहे हो, तो वो बैक्ड बाय होता है, लाइक बैंक्स गारंटीड, बैंक्स के गारंटीड के बेसिस पर जो है कि बैक्ड बाय होता है। सो अगर कभी वो डिफ़ॉल्ट करता है तो वो पैसा कैसे कलेक्शन होगा, उसके एसेट्स को बेच करके क्या होगा क्या नहीं, ये सारी चीज़ें अरेंज रहती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के यहाँ पर, आरबीआई नहीं बताऊंगा मैं आपको, बट बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, बैंक्स की गारंटी होती है, एंड बैंक गारंटीड
इनवॉइस डिस्काउंटिंग को ही आज के दिन पे ये प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करती है। मैं बात कर रहा हूँ अल्टग्राफ के बारे में। सो अगेन इस एन इनवॉइस डिस्काउंटिंग, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में भी जो है कि आपको एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स मिल जाता है, और ये प्रिडिक्टेबल रिटर्न अराउंड 13 to 14% तक होता है। कीप इन माइंड दैट्स नॉट गारंटेड, राइट। कंप्लीटली ये जो भी हमने आपसे बात की, ये कंप्लीट वीडियो वाज एन एजुकेशनल पर्पसेस। किसी भी टाइप की कोई क्वारी हो तो आप जेमिनाई से या फिर एक दूसरे प्लेटफॉर्म से एक बार जरूर सर्च कर लें। जेमिनाई दैट इज गूगल का AI टूल है, या फिर गूगल में सर्च कर लें। खुद का रिसर्च करके ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाएं। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी क्वारी या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।